यकम दिसंबर 2025 इंडिया के इलाके पानीपत के एक छोटे से गांव में शादी चल रही थी। म्यूजिक, डांस, लाइट्स, खाने, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, सेम जिस तरह शादी वाले घर में होता है। कि इन सब के बीच उस फैमिली की एक 6 साला बच्ची जो है, इंतहाई खूबसूरत बच्ची, वो गायब हो जाती है। सब लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और फिर उसी घर के अपर फ्लोर से जब बॉडी मिलती है बेहिस्सो हरकत, और वो भी एक पानी के टब में डूबी हुई, तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। शादी वाले घर में अचानक यूं पुरस्कार मौत, उन पर कयामत टूट पड़ती है। उनको इस चीज पर और भी ज्यादा हैरत होती है कि 6 साल की समझदार बच्ची है, इंटेलिजेंट है, वो यूं ऊपर आके अकेली इस पानी के टब में अपनी जान क्यों लेगी। घर वाले इस बात को भी लेकर शक में थे कि जिस रूम में ये सारा वाकया हुआ था उसका दरवाजा बाहर से बंद था। जब घर वालों को डाउट ज्यादा होता है तो वो पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं। पुलिस से मौके पर पहुंचती है उस घर में और अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज करती है। तमाम तर लोगों से पूछगिछ करती है, सीसीटीवी कैमरास की हेल्प लेती है। तो तमाम तर शकूको शुबहात पुलिस के जो हैं वो उसी फैमिली की एक 32 साला शादीशुदा खातून पर जाते हैं जिसका नाम है पूनम। पुलिस पूनम को अपनी हिरासत में लेकर इन्वेस्टिगेशन जब करती है तो ऐसे भयानक किस्म के इंकशाफात सामने आते हैं कि जिसे सुनकर खुद पुलिस के पांव के नीचे से जमीन बिल्कुल हिल के रह जाती है। लेट्स नो अबाउट दिस। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चलता है कि पूनम जो है वो बाकायदा पढ़ी लिखी है, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, और वो शादीशुदा है, उसका एक 2 साल का बच्चा है और शी इज वेरी इंटेलिजेंट। यकम दिसंबर 2025 को होने वाला जो खून है ये पूनम के हाथ का कोई पहला नहीं है बल्कि इट वाज 4th वन। इससे पहले 3 और खून पूनम कर चुकी थी और सेम इसी पैटर्न से पानी में डुबोकर। 2023 में सबसे पहला खून जो उसने किया वो अपनी सगी भतीजी का किया और पानी में इसी तरह डुबोकर। उसके बाद लोगों का मुझ पर शक ना आए और मैं पकड़ी ना जाऊं, इन सब के चलते अपने ही 3 साला बच्चे की उसने पानी में डुबोकर हत्या कर दी। तीसरा खून उसने अगस्त 2025 में इसी तरह वो भी पानी में डुबोकर, और ये यकम दिसंबर 2025 को 4th मर्डर, और वो भी इसी तरह पानी में डुबोकर। जब पुलिस ने मोटिव पूछा कि इतनी हत्याओं का आखिर मकसद क्या है, तुमने क्या सोचकर किया, उन मासूम और खूबसूरत बच्चों ने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या था, तो वो बताती है कि इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ जेलसी, ब्यूटी कॉम्प्लेक्स। मैं जब भी अपने से खूबसूरत किसी बच्ची को देखती तो मुझसे रहा नहीं जाता था, एक अजीब सा बोझ जो है वो मेरे दिमाग पर हर वक्त रहता था, और जब मैं उस बच्चे को पानी में डुबो के मार रही होती और वो बच्चा तड़प रहा होता था तो वो बोझ मेरे जिस्म से हल्का हो रहा होता था। मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करती थी, मुझे सुकून मिलता था। जब पुलिस ने पूछा कि तुमने चारों बच्चों की हत्या जो है वो पानी में डुबोकर ही आखिर क्यों की, तो वो कहती है कि चूंकि पानी में डुबोने से आवाज नहीं आती बच्चों की और ये एक बहुत आसान तरीका है और तड़पते हुए बच्चों को देखने से मुझे सुकून मिलता है, इसलिए बगैर शोर शराबे के इंतहाई सुकून आराम से मैं अपना काम सरअंजाम दे दिया करती थी। इसी तरह पुलिस की वजह से जब इस इन्वेस्टिगेशन का मीडिया पे पता चलता है, लोगों को और इलाके को पता चलता है, फैमिली को पता चलता है, तो सब लोग इंतहाई हैरान होते हैं कि ये किस किस्म की औरत है कि जिसने अपनी सगी 3 भतीजियों को और अपने ही पैदा करदा बेटे को जान से मार दिया। इस वक्त पूनम जो है वो पुलिस की हिरासत में है, उससे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये केस अदालत में जाएगा और पुलिस अपनी तमाम तर इन्वेस्टिगेशन जो है वो जज साहब के सामने पेश करेंगी। तो लेट्स सी पूनम को क्या सजा मिलती है।